हेलो मेरे प्यारे बच्चों, ज्ञान सूत्र अकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ, डेसिमल फ्रैक्शन। इससे पहले हम लोगों ने फ्रैक्शन वाले पार्ट को कवर किया था। आज हम जानेंगे कि डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है और इसके टाइप क्या होते हैं, उनके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो जो डेसिमल फ्रैक्शन है, मतलब कि अ फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर इज 10 या हायर पावर ऑफ 10, मतलब जो हमारा डिनोमिनेटर होता है वो या तो 10 हो या फिर 10 की कोई भी पावर हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे कि हमने लिख लिया 7/10, तो ये हमारा क्या है, एक डेसिमल फ्रैक्शन है। अगर हमने लिख लिया 13/10 की पावर 2, या इसे हम लिख सकते हैं, इसे हम क्या लिख सकते हैं, 13 अपॉन, भाई जितनी पावर होती है उतने ही जीरो लग जाते हैं, यानी 13/100। तो ये हमारा क्या हो गया, ये भी हमारा हो गया डेसिमल फ्रैक्शन। या फिर हम लिख लिए, मान लीजिए हमने ले लिया 31/1000 लिख लिया। तो इस तरीके से जब हमारे डिनोमिनेटर जो होते हैं वो 10 या 10 की हायर पावर के रूप में होते हैं, लिखे होते हैं, तो ये हमारे सभी क्या कहलाते हैं, डेसिमल फ्रैक्शन कहलाते हैं। अब सपोज करिए कि मान लीजिए लिखा हुआ है 3/5 कहीं पर लिखा हुआ है, तो क्या ये हमारा डेसिमल फ्रैक्शन है? भाई डेसिमल फ्रैक्शन के लिए क्या होना चाहिए, या तो डिनोमिनेटर में 100 हो या 10 हो या 100 हो या 1000 हो या 10,000 हो या 1 लाख हो, इसी तरीके से कुछ भी हो डिनोमिनेटर में। तो यहाँ पर लिखा हुआ 3/5, अगर अब मैं इसे कहूं कि हाँ ये डेसिमल फ्रैक्शन है, इसे भी हम डेसिमल फ्रैक्शन कह सकते हैं, तो अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यहाँ पर तो डिनोमिनेटर 5 है, तो जब डिनोमिनेटर 5 है तो ये हमारा डेसिमल फ्रैक्शन कैसे हुआ? तो हम जानते हैं कि ये कैसे हुआ। अब हमारा यहाँ पर देखिए 5 है, तो अब हम इस 5 में ऐसे किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमारा डिनोमिनेटर इस रूप में आ जाए, या तो 10 या तो 100 या तो 1000 के रूप में। तो अगर 5 में हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो अगर हम 5 में 2 से मल्टीप्लाई नीचे करते हैं तो हमें ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी कि ये हमारा आ जाएगा 3 2 जा 6 और 5 2 जा 10। अब तो आप कहेंगे कि ये हमारा डेसिमल फ्रैक्शन है। भाई अब ये हमारा 6/10 यानी डिनोमिनेटर हमारा 10 के फॉर्म में आ गया, तो ये हमारा क्या हो गया, डेसिमल फ्रैक्शन हो गया। तो यानी कि जब ये हमारा डेसिमल फ्रैक्शन है तो 3/5 भी हमारा ऑल्सो क्या हो जाएगा, डेसिमल फ्रैक्शन हो जाएगा, यानी कि हम इसे भी डेसिमल फ्रैक्शन कह सकते हैं। इसी तरीके से हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लिया हमने लिख दिया 345, अब क्या ये डेसिमल फ्रैक्शन है? तो वही काम हम करेंगे। अगर जो हमारा डिनोमिनेटर में नंबर होता है उसे हम चेंज करके 10 100 1000 10,000 या इस रूप में चेंज कर सकते हैं, तो वो हमारा डेसिमल फ्रैक्शन कहलाएगा। अगर ये नंबर हमारा मतलब कि 10 100 या 1000 में चेंज हो जाता है, तब ये हमारा क्या हो सकता है, ये भी हमारा डेसिमल फ्रैक्शन कहलाएगा। अब अगर यहाँ पर 4 है और 4 में हम सपोज दैट 25 से मल्टीप्लाई कर दें ऊपर नीचे, तो अब ये हमारा क्या हो जाएगा, 25 4 जा 100, यानी कि ये हमारा नीचे डिनोमिनेटर 100 आ गया और ऊपर ये 25 3 जा 75 हो जाता है। यानी इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारा डिनोमिनेटर क्या हुआ, 10 की हायर पावर के फॉर्म में आ गया है, यानी कि हमारा जो 3/4 है ये हमारा क्या हो जाएगा, डेसिमल फ्रैक्शन कहलाएगा, यानी ये भी हमारा डेसिमल फ्रैक्शन कहलाएगा। तो इस तरीके से हम पहचान सकते हैं कि ये हमारा जो भी हमें फ्रैक्शन दिया है वो हमारा डेसिमल फ्रैक्शन है या नहीं है। अब आगे चलते हैं और हम देखते हैं कि हम डेसिमल फ्रैक्शन को लिखते किस रूप में हैं। तो डेसिमल फ्रैक्शन को हम जब भी लिखते हैं, तो मान लीजिए लिखा हुआ है 0.72, तो ये एक गलत तरीका है। डेसिमल फ्रैक्शन को लिखने का ये एक गलत तरीका है। हम हमेशा 0 पॉइंट, मतलब पॉइंट के पहले अगर कोई नंबर नहीं है तो 0 लगाते हैं, तो इसे हम लिख सकते हैं 0.72। हम हमेशा डेसिमल फ्रैक्शन को इस रूप में लिखते हैं, ना कि इस रूप में।
क्योंकि पॉइंट के बाद कोई नंबर नहीं है, और जब पॉइंट के बाद कोई नंबर नहीं होता है तो वहां पर हम 0 लगाते हैं। तो हम उसको इस तरीके से लिखते हैं और ये हमारा डेसिमल फ्रैक्शन कहलाता है। अब सपोज दैट कहीं पर लिखा होता है कि 2.04, इस तरीके से नंबर दिया हुआ है, तो ये वाला पोर्शन हमारा, यानी पॉइंट के बाद वाला जितना भी पोर्शन है, ये हमारा डेसिमल पार्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? डेसिमल पार्ट कहलाता है। और जो ये नंबर, होल नंबर है पूरा का पूरा, ये हमारा क्या कहलाता है? ये हमारा इंटीग्रल कहलाता है। ये हमारा इंटीग्रल नंबर कहलाता है और ये वाला पार्ट हमारा डेसिमल पार्ट कहलाता है। तो अब आपको आई होप ये क्लियर हो गया है कि डेसिमल फ्रैक्शन को हम किस तरीके से लिखते हैं, और अगर कोई फ्रैक्शन इस तरीके से है तो हम उसे कैसे पहचानेंगे कि वो मतलब कि डेसिमल फ्रैक्शन है या डेसिमल फ्रैक्शन नहीं है। तो इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम लोग आगे चलते हैं। हमारे पास जैसे कि क्वेश्चन होता है कि कन्वर्ट करिए, मतलब कि आपको कोई फ्रैक्शन दे दिया और कह दिया कि अब इसको कन्वर्ट करिए इनटू अ डेसिमल फ्रैक्शन में। तो हम सपोज दैट हमारे पास लिखा हुआ है, एक एग्जांपल ले लेते हैं, और हमारे पास लिखा हुआ है 259/10, ऐसे करके लिखा हुआ है। तो 259/10 लिखा हुआ है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम, भाई यहां पर क्या है, जितने 0 होते हैं नीचे उतना 0 हटा करके इस तरफ से, राइट साइड से इस तरफ से हम नंबर में उतने ही नंबर के बाद क्या करते हैं? पॉइंट लगा देते हैं। तो यहाँ पर 1 0 है, यानी कि यहाँ पर हम 1 नंबर के बाद पॉइंट लगा देंगे। तो ये हमारा कन्वर्ट हो गया डेसिमल फ्रैक्शन में। ये पार्ट हमारा फ्रैक्शन में है और ये हमारा डेसिमल फ्रैक्शन में चेंज हो गया। अब इसी तरीके से अगर लिखा होता कि 25/9/100, अगर ये लिखा होता तो हम इसको 259/100 लिखा है, यानी यहाँ पर 2 0 है। तो अब हम जो नंबर लिखेंगे उसमें से हम इधर से काउंट करेंगे, 1 2 2 0 है तो 2 नंबर के बाद पॉइंट लगा देंगे। अब इसी तरीके से अगर लिखा होता कि मान लीजिए लिखा है 259 और यहाँ अपॉन में कितना लिखा है? 1000, तो हम इसको चेंज करके क्या लिख सकते हैं? इसको चेंज करके हम लिख सकते हैं 3 0 लिखे हैं, तो इधर से हम काउंट करेंगे 1 2 3 और 3 नंबर के बाद हम पॉइंट लगा देंगे। और मैंने बताया था कि अगर पॉइंट के बाद कोई नंबर नहीं, अब जैसे यहाँ पर नंबर था तो हमें 0 लगाने की जरूरत नहीं, लेकिन यहाँ पर पॉइंट के बाद कोई नंबर नहीं है, इसलिए हम इसको 0 लगा देंगे। तो ये हमने कन्वर्ट किया फ्रैक्शन को डेसिमल फ्रैक्शन में। अब बाई चांस आता है कि डेसिमल फ्रैक्शन है और उसको हमें फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे? हम सिंपली उसी तरीके से करेंगे, यानी कि हमने नंबर ले लिया, मान लीजिए 0.125 है, तो इसको हम लिख देते हैं। अब देखिए यहाँ पे 3 नंबर के बाद पॉइंट लगा है, तो जब हम इस पॉइंट को हटाएंगे, इस पॉइंट को मान लीजिए हमने इसको हटाया, तो यहाँ पे 3 नंबर के, यानी कि हम 3 0 नीचे कर देंगे। अगर मान लीजिए 0.25 होता तो यहाँ पर हम क्या करते हैं? मान लीजिए 1.25 होता तो यहाँ पर हम लिखते हैं इसको 125/100, क्योंकि 2 नंबर के बाद पॉइंट लगा है इसलिए यहाँ पर हम 100 कर देते हैं। तो इस तरीके से हमने जाना कि फ्रैक्शन से डेसिमल में कैसे चेंज करते हैं और डेसिमल फ्रैक्शन से फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं। तो इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं जो हमारा डेसिमल है इसके क्या टाइप होते हैं, तो हम जानते हैं उसके बारे में। तो जो हमारे टाइप्स ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन होते हैं ये हमारे 3 तरीके के होते हैं। एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल और तीसरा होता है रिकरिंग यानी कि रिपीटिंग डेसिमल, यानी कि जो नंबर बार बार आता ही रहता है। तो इस तरीके से ये हमारे 3 तरीके होते हैं। सबसे पहले आइए हम जानते हैं कि हमारा जो टर्मिनेटिंग है ये क्या है। तो जो हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल है यानी कि वो नंबर, यानी कि जैसे मैंने मान लीजिए एग्जांपल में ले लिया 31.76/4। अब
जो ये है, अगर यह संख्या पूरी पूरी संख्या को डिविजिबल कर देती है, यानी पूरी पूरी कट जाती है, तो यानी कि ये हमारा क्या है, ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। यानी कि जो रिमाइंडर होता है वो ऑलवेज क्या होता है, 0 हो जाता है। रिमाइंडर क्या होगा, ऑलवेज 0 हो जाएगा। तो अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो 431.76 लिखेंगे, और इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 24, और इस तरीके से, और इसको करेंगे तो 3 सब्ट्रैक्ट किया, पॉइंट लगाया यहाँ पे, फिर 7 किया, ये हमारा 9 टाइम जाएगा 36 हो जाएगा, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 16, ये 4 टाइम, और इस तरीके से हमारा पूरा पूरा चला गया। तो जब हमारा रिमाइंडर 0 बचता है, यानी कि हमारे रिमाइंडर में कुछ भी नहीं बचता है, तो इस तरीके के डेसिमल्स को हम क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। यानी कि ये ऊपर वाली संख्या जो है ये डिनोमिनेटर से पूरी पूरी कट जाती है, तो इसे कहते हैं हम टर्मिनेटिंग डेसिमल। यानी कि इसका आंसर आ जाएगा 7.94। ठीक, क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, और हम देखते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होते हैं, तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल वे होते हैं जिनमें जो हमारा रिमाइंडर होता है वो डज नॉट फिनिश, मतलब कि वो शेषफल हमारा जो होता है वो आता ही चला जाता है, कोई ना कोई नंबर बार बार रिपीट होता रहता है। तो ये कभी भी, मतलब हमारा रिमाइंडर कभी खत्म नहीं होता, कभी फिनिश नहीं होता है, तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल में एक क्वेश्चन ले लिया 13.78/7। अब अगर हम 7 को डिवाइड करेंगे 13.78 से, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 7 1 टाइम्स आएगा, और इसको हम करेंगे तो 6 ये आ जाएगा, 9 टाइम्स आएगा, और यहाँ पे ये पॉइंट लगा है। अच्छा, तो यहाँ पर हम ये पॉइंट लगा देंगे, और ये हमारा हो गया 7 9 जा 63, तो इस तरीके से 4, ये 7 6 जा 42, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 6, और इसको कट करेंगे तो फिर ये 6 जाएगा, और यहाँ पे हम 0 लगाएंगे, तो इस तरीके से हमारा यहाँ आ जाएगा 56। अब यहाँ पर हमारा 56 आएगा। अब हम इसको फिर करते रहेंगे तो यहाँ पर फिर कुछ न कुछ आएगा, तो इस तरीके से हमारा आता ही चला जाएगा, हमारा रिमाइंडर कभी भी खत्म नहीं होगा। तो यानी जब हमारा रिमाइंडर खत्म नहीं होगा तो इस तरीके के फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन को हम क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। यानी कि हमारा रिमाइंडर जो है कभी खत्म नहीं होता है, और नंबर भी रिपीट नहीं होते हैं रेगुलर, वो कुछ न कुछ अलग चेंज होते हुए आते रहते हैं। तो इसका आंसर हो गया 1.9685, और इस तरीके से ये आता ही चला जाएगा। तो ये हो गया हमारा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब लास्ट में हमारा क्या बचता है, लास्ट में हमारा बचता है जो, वो बचता है रिकरिंग, सॉरी रिपीटिंग डेसिमल या रिकरिंग डेसिमल वो होते हैं जिनमें जैसे भी कोई भी डिनोमिनेटर होता है, जब हम उसको न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर से सॉल्व करते हैं तो बार बार वही नंबर रिपीट होता है। एग्जाम्पल के लिए लिखते हैं हम 2/3 लिया, तो अगर हम 3 को 2 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर हम पॉइंट लगाएंगे, 0 लिखेंगे, और 3 6 जा 18, फिर 2 आएगा, फिर 0 लगाएंगे, फिर 18, फिर 2 आएगा, फिर 0 लगाएंगे, फिर 18, और इसी तरीके से ये रिपीट होता है, ये बार बार चला जाएगा, और यहाँ पर हमारा 6 6 ऐसे आता चला जाएगा। तो जो नंबर बार बार आता चला जाता है ये होते हैं, वही सेम नंबर रिपीट होता चला जाता है, तो इसे हम कहते हैं रिपीटिंग डेसिमल या रिकरिंग डेसिमल। तो रिपीटिंग डेसिमल को हम पूरी तरीके से न लिखकर इसको करके, अब ये 1 नंबर हमारा बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए हम इसके ऊपर क्या लगा देते हैं, ये बार लगा देते हैं। तो इस बार का मतलब होता है कि यही नंबर जो है वो बार बार रिपीट होता है, ये होता है हमारा रिपीटिंग डेसिमल नंबर। अब आइए थोड़ा हम इसे समझ लेते हैं कि इस तरीके के क्वेश्चन को, रिपीटिंग डेसिमल के जो क्वेश्चन होते हैं उनको सॉल्व कैसे करते हैं। अब मान लीजिए हमारा एग्जाम्पल में दिया हुआ है, कुछ भी दे दिया गया है, मान लीजिए हमें दे दिया गया है, यहां हमने ले लिया 2.0.234। अब मान लीजिए इसके ऊपर बार लगा हुआ है,
तो इसका मतलब है कि ये वाला नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका होता है कि पहले तो हम इस पूरे नंबर को, जितना नंबर दिया है इस पूरे नंबर को हम ऐसे ही लिख लेते हैं। इसके बाद माइनस का साइन लगाते हैं और जो नंबर के पे बार नहीं लगा होता है उस नंबर को माइनस कर देते हैं। उसके बाद अपॉन का साइन लगाते हैं। अब जिसके ऊपर बार लगा है उतने यहां पर 9 लिख देंगे और जिसके ऊपर बार नहीं लगे हुए हैं यानी 2 नंबर है 1 2 उतने 0 यहां पर लिख देते हैं। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारा कुछ आएगा सबट्रैक्ट होके इतना। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते। अब मान लीजिए यही क्वेश्चन होता 0.234, अब 2 नंबर पे बार लगा होता, इसका मतलब कि ये 2 नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, यानी कि 3 4 3 4 3 4 इस तरीके से आ रहा है। तो इसको सोल्व करने के लिए भी हम वही करेंगे। सबसे पहले हम पूरे नंबर को लिख लेंगे और उसमें से हम माइनस करेंगे किसको, जिसके ऊपर बार नहीं लगा हुआ है यानी कि 2। उसके बाद अपॉन करके जितने के ऊपर बार लगा होता है उतने 9 लिख देते हैं और जिसके ऊपर बार नहीं लगा है उसमें ही हम 0 लिख देते हैं। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, देखिए तो इसका आंसर चेंज हो जाएगा और ये हमारा 232 और 9/0 आएगा। अब इसको अगर हम और छोटे टर्म में करें तो ये हमारा कट जाएगा 2 से और हमारा आ जाएगा 116495, ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। अब अगर हम इसी को इस तरीके से ले लें कि हम इस पूरे नंबर पे बार लगा दें, तो इस पूरे नंबर पे जब हमने बार लगा दिया तो इसका मतलब ये हो गया कि इस पहले तो हम सेम पूरा नंबर लिखेंगे, उसके बाद माइनस क्या करेंगे। अब इसके बाद तो कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिस पर बार ना लगा हुआ हो, तो हम यहाँ पे -0 कर देंगे। अपॉन में जितने नंबर लिखे हुए हैं उतने ही क्या करेंगे, हम यहाँ पर 9 लिखेंगे और जितने नंबर पे बार नहीं लगा है उतने 0। तो यहाँ पर कोई ऐसा नंबर नहीं है जिस पर बार न लगा हुआ हो, इसलिए हम इसको ऐसे ही लिखेंगे, हम 0 नहीं लगाएंगे। अब ये हमारा आंसर 234 यानी 234 अपॉन 999 आ जाएगा। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में तो ये हमारा 26/111 इस तरीके से हमारा ये आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि किस तरीके से कि रिपीटिंग नंबर वाले यानी रिपीटिंग डेसिमल को हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो आज हमने ये जाना कि डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है, उसको हम कैसे पहचानेंगे और उसके टाइप क्या होते हैं, उनके क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, ये सब हमने आज बताया है। अब नेक्स्ट क्लास में जब हम आएंगे तो इससे रिलेटेड सिंपल क्वेश्चन जैसे कि ऐड के हो गए, सब्ट्रैक्ट है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन के हैं, ये सारे क्वेश्चन लेकर के आएंगे। उसके बाद हम हमारे एग्जाम यानी कि जैसे हमारा टेट का हो गया या सीटेट का, तो उसमें किस तरीके से एग्जाम, ज्यादातर क्वेश्चन आपके डेसिमल फ्रैक्शन में इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं, सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। लेकिन इसके अलावा भी किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, इनके बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे। तो आज की क्लास यहीं तक खत्म होती है। आई होप, आशा करती हूँ कि आपको ये टॉपिक्स अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।